संसद का मानसून सत्र आज से शुरू होगा। वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण देने की तैयारी है। राज्यसभा में पेश होगा वंदे मातरम बिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे पेश। तो राज्यसभा में वंदे मातरम बिल पेश होगा। राज्यसभा में वंदे मातरम बिल को गृह मंत्री अमित शाह पेश करेंगे। अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा राष्ट्रध्वज, संविधान, राष्ट्रगान जैसे कानूनी संरक्षण देने का प्रस्ताव है। वंदे मातरम बिल पास होगा और पास होने पर सजा का प्रावधान भी है। बता दें आपको कि वंदे मातरम का अपमान करने पर मिलेगी सजा। गायन वादन में बाधा डालने पर भी सजा मिलेगी। 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। तो चलिए एक बार आपको फिर से बता देते हैं कि आज संसद में क्या होने जा रहा है। तो संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। सरकार कई नई विधेयक पेश करने वाली है। आयकर सुधार से जुड़ा अहम बिल एजेंडे में शामिल है। एमएसएमई सुधार विधेयक पर भी चर्चा संभव है। और ये भी आपको बता दें, चलिए मानसून सत्र विपक्ष के पास कौन कौन से मुद्दे हैं ये भी बता देते हैं। तो पेपर लीक का मुद्दा काफी बड़ा है विपक्ष के पास और इसको अपना हथियार बना सकती है। और इस बीच हमारे सहयोगी राजीव तिवारी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, आज से मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। इस बीच में सरकार ने काफी तैयारियां कर रखी है। कौन कौन से ऐसे बिल है जो पेश किए जाएंगे सदन में और विपक्ष की क्या कुछ तैयारियां हैं? बिल्कुल, देखिए अगर बात किया जाए तो कल जब सर्वदलीय बैठक हुई तो उस समय विपक्ष का जो आक्रामक तेवर देखने को मिला उससे साफ हो गया कि संसद का मानसून सत्र आसान नहीं रहने वाला है। हंगामा देखने को मिलेगा। आज पहला दिन है और सरकार की तरफ से देखिए बहुत तैयारी की गई है। आज पहले दिन ही गृह मंत्री अमित शाह जो है राज्यसभा में राष्ट्रीय सम्मान कानून संशोधन बिल पेश करेंगे। इसको लेकर सरकार ने तैयारी कर रखा है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को संरक्षण मिले, कानूनी संरक्षण मिले और जो कानून है 1971 का राष्ट्रीय सम्मान की अपमान रोकथाम कानून जो है उसमें संशोधन करने की जो है प्रावधान है इसमें। तो आज ये पेश किया जाएगा। सभी लोगों की नज़र इस पर बनी हुई है कि इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह क्या कहते हैं और विपक्ष इसको कितना सपोर्ट करता है। क्योंकि देखिए वंदे मातरम को लेकर पहले भी तरह तरह के सवाल खड़े होते रहे। कुछ जो लोग हैं इस पर वंदे मातरम गाने पर या स्कूलों में या कई सार्वजनिक स्थानों पर कई लोग टीका टिप्पणी करते थे। तो अब सम्मान मिले और जिस तरह से राष्ट्रगान को, तिरंगा झंडा को जिस तरह से सम्मान मिला है, कानूनी संरक्षण है, उसी तरह का प्रावधान इसमें निर्धारित किया है। जैसा कि आप बता रहे हैं 3 साल जेल हो सकती है। तो इस तरह की तैयारी की गई है। सरकार इसको लेकर बहुत सजग है। यह एक महत्वपूर्ण बिल है। इसके साथ ही तमाम महत्वपूर्ण बिल है। लेकिन देखिए बड़ी बात यह है कि इस बार जो संसद भवन में जो बैठने का या संख्या बल देखा जाए तो उसमें कहीं ना कहीं एनडीए जो है मजबूत स्थिति में दिख रही है। क्योंकि देखिए जो चर्चा में बना हुआ है, महिला आरक्षण संशोधन विधेयक की बात की जाए या परिसीमन बिल की बात की जाए, यह सरकार का जो कहा जा सकता है ड्रीम प्रोजेक्ट है। सरकार इसको पास कराने की पूरी तैयारी में है। और जब अप्रैल में जब ये पेश किया गया था सत्र के दौरान तो उस समय सरकार के पक्ष में जो है 298 जो है वोट पड़े थे, लेकिन ये बिल गिर गया था। इसमें 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इस बार जिस तरह से समर्थन देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखिए टीएमसी के 20 बागी सांसद जो एनसीपीआई में मर्ज हो गए हैं वह अब एनडीए के समर्थन में आ गए हैं। इसके साथ ही जो उद्धव गुट के शिवसेना उद्धव गुट के जो 6 सांसद थे अब वो शिंदे गुट में वो शामिल हो गए हैं। तो उनकी भी संख्या 6 बढ़ गई तो 13 हो गए हैं। तो अगर देखा जाए तो देखिए इस मसले पर जो है शरद पवार की जो पार्टी है वो भी पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है कि महिला आरक्षण संशोधन बिल और परिसीमन बिल पर वह कहीं ना कहीं एनडीए के साथ जो है खड़े नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों जब सुप्रिया सुले ने अपना स्टेटमेंट साफ कर दिया था। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो जो डीएमके, देखिए डीएमके पहले कांग्रेस के साथ थी, लेकिन जब वहाँ पे चुनाव हुआ और जिस तरह से जो है टीवीके को कांग्रेस ने समर्थन दिया तो डीएमके के जो नेता हैं नाराज हैं और कहीं ना कहीं वो अब एनडीए के साथ उठते बैठते नजर आ रहे हैं। तो डीएमके के जो है 22 सांसद हैं तो इनकी भी संख्या बल जो है अब एनडीए में जुड़ने जा रही है। कुल मिलाकर देखिए एक कहा जा सकता है कि आने वाले समय में जो आंकड़े जो दिख रहे हैं कहीं ना कहीं एनडीए बहुत मजबूत स्थिति में दिख रही है। और जो जादुई आंकड़ा कहा जा सकता है कि जो 2/3 बहुमत चाहिए, 361 वोट जो चाहिए, 361 सांसदों की जो संख्या चाहिए वो कहीं ना कहीं बहुत करीब पहुंच गई है एनडीए। तो माना जा रहा है कि मानसून सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार जो कुछ महत्वपूर्ण बिल पिछले सत्र में पास नहीं करा पाई थी इस सत्र में पास करा सवाल हमारा ऐसा ही था। क्योंकि राजीव देखिए अगर देखा जाए तो वंदे मातरम को लेकर के लगातार विवाद उठते नजर आए हैं और कई बार इस पर विपक्ष ने भी आवाज उठाई है। क्या सदन में भी विपक्ष इस बार इस मुद्दे को लेकर के महिला आरक्षण बिल हो गया, परिसीमन बिल हो गया, इसको लेकर के मुद्दा उठा सकती है? कम शब्दों में
बिल्कुल, देखिए जो विपक्ष है बहुत ही आक्रामक है, क्योंकि देखिए विपक्ष जो है वंदे मातरम पे तो सवाल खड़े करेगा ही, लेकिन साथ ही देखिए जो है राम मंदिर चढ़ावा चोरी की बात की जाए या नीट पेपर लीक की बात की जाए, या सबसे बड़ी बात है कि जो टीएमसी के 20 बागी सांसद जब वो कल सर्वदलीय बैठक में बुलाया गया था श्रुति बंदोपाध्याय, काकोली घोष को, तो वहां पे भी वो लोग वॉकआउट कर गए थे। तो यह भी एक हंगामा देखने को मिल सकता है। आज पहला दिन है। ठीक है, नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तमाम जानकारियों के